वो बहुत ही दुखित अभी मिलेंगे हमारे से, हमारे ये मांग पत्र जो है ये लेंगे भी, और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब से भी अगर जरूरत पड़ी तो समय लेकर के आप सबको साथ लेकर के चल करके मिल करके भी आएंगे। हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके, क्योंकि डीसी साहब भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। 20-25 जनों को उन्होंने आमंत्रित किया है कि आप ऊपर आ जाएं और आकर के अपनी बात भी रखें और अपना ज्ञापन भी दें। तो हम शांतिपूर्वक तरीके से चल करके उनको अपना ज्ञापन दे करके आते हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर इस बात का आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके किसानों की इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आपके साथ लड़ूंगा। और आपके साथ सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा संगठन भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और हमारी एक ही मांग है, जिस प्रकार यमुनानगर में अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री आए और उनकी फसल काटी गई वहाँ वो रैली कराने के लिए, उसके बावजूद 61,000 रुपये उनको मुआवजा भी दिया और वो फसल भी वापस देने का काम किया। उसी के तहत यहाँ के किसानों को उसके बराबर का मुआवजा 61,000 रुपये सरकार को देना चाहिए। आप सभी आए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद करूँगा। भाई रवि आजाद से और बाकियों से निवेदन करूँगा कि आप सब साथ चलें और हम 20-25 जने ऊपर जा करके डीसी साहब से मिलकर अपना ज्ञापन दे करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारे जिलों आएगा मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, मीडिया का सहायकार साथियों, हम सारे आज यहाँ पे इस करके इकट्ठा हुए हैं। आप सबको इस बात की जानकारी है कि किस प्रकार बिजली के तार ढीला होने की वजह से जिले के अलग अलग इलाकों में कणक की फसल किसानों की बर्बाद हुई। कल मैं मौके पे भी गया था रुपाणा लुदेसर के गांव में। उसके बाद वहीं डीसी साहब से बात भी हुई, उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया है। आगजनी से नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल रुपाणा दड़बा लुदेसर गांव के मौके पर भी जाके आया था। बाकी जहाँ जहाँ और आग लगी वहाँ के किसानों से भी बात हुई। तो कल हमने डीसी साहब से समय लिया, आज उन्होंने अच्छी तरह हमारी बात सुनी, मुलाकात करी। मेरे साथ प्रकाश जी मेरा थे, महावीर जी थे जिनका खासा नुकसान हुआ है, जिन्होंने ठेके ज़मीन ले रखी थी। उन्होंने अच्छी तरह सारी बात सुनी और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि जिस तर्ज पे यमुनानगर जब प्रधानमंत्री जी की रैली हुई और वहाँ पर फसल काटी गई, वो फसल भी किसानों को वापस दी और 61,000 रुपये मुआवजा भी दिया। उसी तर्ज के ऊपर यहाँ के किसानों को मुआवजा देंगे और जहाँ कई सोलर के जो पंप चलते थे उनका जो नुकसान हुआ, वो जो पंप जले उनका मुआवजा भी, और एक दो जगह भी शायद ट्रैक्टर भी जले, उसके लिए भी उन्होंने हमारे को सारा आश्वासन दिया। तकरीबन गिरदावरी उन्होंने करवा रखी थी, लिस्ट उनके पास थी। शाम तक आज बाकी की गिरदावरी हो जाएंगी और 1 या 2 दिन में क्या कार्रवाई होती है, सरकार क्या फैसला लेती है, डीसी साहब हमारे को सूचित करेंगे। अगर कोई सही फैसला सरकार नहीं लेगी तो किसानों की इस लड़ाई में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और हमारा परिवार उनके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेगा। कारण फायर ब्रिगेड्स की कमी है लगभग सेंटरों पे। नंबर 2, हर साल ये समस्या आती है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन कोई? उसकी भी हमने डिमांड करी है। ब्लॉक स्तर के सारे सरपंचों की तरफ से मेरे पास ये डिमांड आई थी, वो भी हमने उनको दी है कि हर ब्लॉक के ऊपर एक फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। अभी मौके पर उन्होंने हर ब्लॉक पर खड़ी करवा दी और आगे के लिए भी आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्द से जल्द इसका प्रबंध करा करके हर ब्लॉक पर खड़ी करवाएंगे। कितने एकड़ में हुए लगभग? देखिए, अभी तक जो उनके पास सूची थी लुदेसर के तकरीबन और रुपाणा के मिला करके उधर उस साइड के कोई 250 एकड़ की उनके पास सूची थी। बाकी गिरदावरी चल रही है, आज शाम तक पूरी हो जाएगी। वो मेरे को शाम को उनसे बात भी करूँगा, सूचित भी करेंगे।